सीधे बैठेंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे, बाह्य वृत्तियों से हटाएंगे, बाहर के विचारों से। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से मन को हटा करके केवल ईश्वर के ज्ञान में विचार करेंगे, ईश्वर का अनुभव करेंगे। 3 बार ओंकार उच्चारण द्वारा परम पिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानेस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पवित्र यज्ञस्थली में उपस्थित प्रिय ब्रह्मचारियों, एक सिद्धांत है हमारे जीवन का, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सधर्म। हम सभी का कर्तव्य है कि धर्म का पालन करना है हम, और वो धर्म क्या है? वो कणाद ऋषि जी कहते हैं कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, तद्धर्म। जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है उसको धर्म कहते हैं। अभ्युदय मतलब सांसारिक साधन, भोजन है, कपड़ा है, मकान है, ये सब क्या है? अभ्युदय है। इनकी हमें आवश्यकता रहती है हमारे जीवन में, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। और निःश्रेयस, निःश्रेयस है मुक्ति, निःश्रेयस है मुक्ति, ईश्वर का आनंद। तो जिस कार्य को करने से हमारे अभ्युदय की सिद्धि होगी और निःश्रेयस की प्राप्ति होगी, वो हमारे लिए धर्म है, वो कार्य हमें करने होते हैं। तो अभ्युदय अर्थात साधनों की प्राप्ति, निःश्रेयस अर्थात आध्यात्मिक साधनों की प्राप्ति। अभ्युदय का अर्थ हो गया भौतिक साधनों की प्राप्ति और निःश्रेयस आध्यात्मिक साधनों की प्राप्ति। तो आध्यात्मिक साधनों में ही एक दर्शन है योग दर्शन। तो योग के सिद्धांतों की हम चर्चा कर रहे थे, और योग के सिद्धांतों में हमारा क्या विषय चला हुआ है? चित्त की वृत्तियां।
तो वृत्तियों में प्रमाण वृत्तियाँ हमारी हो गई थी, कल आप सब लोगों को समझ में आ गया था। प्रमाण वृत्ति के उदाहरण हमारे चले हुए थे कि कौन से वृत्ति का क्या उदाहरण बनेगा। प्रमाण के बाद कौन सी वृत्ति है? विपर्य। विपर्य वृत्ति का क्या अर्थ होता है? उल्टा ज्ञान। विपर्य वृत्ति का क्या अर्थ हुआ? उल्टा ज्ञान। मतलब सांप को रस्सी समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, ठूंठ को मनुष्य समझ लेना, मनुष्य को ठूंठ समझ लेना, ये हो गया मिथ्या ज्ञान। दूसरे व्यक्ति की हमारे प्रति सद्भावना है और हम अपने दिमाग में उल्टा ज्ञान बैठा लेते हैं कि ये हमारे प्रति दुर्भावना रखता है। कोई व्यक्ति हमें डांट रहा है, वो डांट रहा है इसलिए क्योंकि उसकी हमारे प्रति सद्भावना है, वो हमें सुधारना चाहता है, हमारा भला चाहता है। और हम मन में क्या बैठा लेंगे? उल्टा ज्ञान कि ये व्यक्ति मेरा जो है शत्रु है, मुझे डांटता है, परेशान करता है। तो ये क्या हो गया? उल्टा ज्ञान हो गया। ऐसे ही कोई व्यक्ति मीठा मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, लेकिन अंदर से छल कपट रखता है, तो हम उसकी मधुरता से प्रभावित होकर के क्या समझ लेंगे कि ये व्यक्ति हमारा भला चाहता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अंदर से क्या है? उसके अंदर कुटिलता है, वो हमारी हानि चाहता है, मीठा बोल करके हमें गलत बातें सिखाता है। तो ये भी क्या हो गया? उल्टा ज्ञान। ये विपर्य वृत्ति के अंतर्गत आएगा, उल्टा ज्ञान। अब हम देखते हैं कि विपर्य वृत्ति का क्या उदाहरण बनेगा। विपर्य वृत्ति का उदाहरण देखिए। अंधेरा है, हल्का हल्का अंधेरा है और हमें रस्सी खोजनी है, रस्सी की हमें आवश्यकता है। और हमने रस्सी खोजते खोजते कोई सांप था, उसको देखा। रस्सी खोजते खोजते हमने किसको देखा? सर्प को, सांप को देखा। और अंधेरे के कारण हमने उसको ही रस्सी समझ लिया। अब रस्सी की हमें क्या थी? तलाश थी। रस्सी हम खोज रहे थे, रस्सी के लिए हम समय लगा रहे थे खोजने में। तो रस्सी खोज रहे थे और सांप हमने देखा और सांप को हमने क्या समझ लिया? रस्सी। तो अर्थात रस्सी मिल गई, ऐसा आएगा ना मन में। और जब ऐसा मन में आएगा तो क्या होगी? हमें खुशी होगी या दुख होगा? सुख मिलेगा ना, खुशी होगी ना। भाई एक चीज़ हम खोज रहे थे वो हमें मिल गई। तो सांप को अंधेरे में रस्सी समझ करके जो हमें खुशी हुई, रस्सी की खोज हमारी जो पूरी हुई सांप को देख करके, वो उदाहरण बनेगा अक्लिष्ट विपर्य वृत्ति का। इसका उदाहरण बनेगा अक्लिष्ट विपर्य वृत्ति का। ये उदाहरण बन गया। उल्टा ज्ञान तो है, लेकिन उल्टा ज्ञान भी हमें सुख दे रहा है। उल्टे ज्ञान से भी सुखी हो रहे हैं हम। वो था सांप, उसको रस्सी समझ करके और खुश हो गए कि रस्सी हमें चाहिए थी, वो तो मिल गई रस्सी। ऐसे ही विपर्य वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण भी बन जाएगा। ये तो अक्लिष्ट उदाहरण था, क्लिष्ट उदाहरण कैसे बनेगा? क्लिष्ट उदाहरण बनेगा, अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई थी और हमने उस रस्सी को देख करके सांप समझ लिया। रस्सी को देख करके क्या समझ लिया? सांप। तो रस्सी को देख करके हमने सांप समझ लिया, हमें उसको देख करके दुख होगा या सुख होगा? दुख होगा ना। अरे सांप है, भयभीत हो जाएंगे। भयभीत मतलब दुखी होंगे। तो ये बन जाएगा विपर्य वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण। है तो उल्टा ज्ञान। रस्सी थी और रस्सी को हमने सांप समझा हुआ है, लेकिन दुखी हो गए। तो विपर्य वृत्ति का ये हो गया क्लिष्ट उदाहरण। अब तीसरी वृत्ति क्या है? विकल्प वृत्ति। तो विकल्प वृत्ति का क्या उदाहरण बनेगा? हाँ, वो तो उदाहरण बन गया। खरगोश के सींग, तो सींग तो नहीं होते, लेकिन हमने उसको समझा भी नहीं, खाली शब्दों में बोला और कल्पना की उसकी। वस्तु वो कुछ नहीं है। ऐसे ही मनुष्य के सींग नहीं होते, लेकिन कल्पना कर ली, वस्तु कुछ नहीं है। ऐसे ही जिस स्त्री को
संतान नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? बंध्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध्या। तो हम कहे कि बंध्या का पुत्र, तो ये शब्द तो है लेकिन उसका पुत्र तो नहीं है, क्योंकि उसको पुत्र होता ही नहीं बंध्या को। तो ये भी क्या है? विकल्प वृत्ति है, केवल शब्द है, वस्तु नहीं है। इसका उदाहरण बन जाएगा, हमें किसी ने बताया कि बंध्या का पुत्र आज हमें मिठाई देगा ला करके। क्या बताया किसी ने? बंध्या का पुत्र आज हमें मिठाई ला करके देगा। तो है तो ये कल्पना मात्र कि हाँ मिठाई लेके आ रहा है बंध्या का पुत्र। अब बंध्या को तो पुत्र ही नहीं होता, वो मिठाई कहाँ से ले आएगा? तो ये जो हमें खुशी हुई ना सुन करके, खुशी होगी ना, बंध्या का पुत्र हमारे लिए मिठाई लाएगा, तो ये बन जाएगा विकल्प वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण। विकल्प वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण बन गया। मिठाई का नाम सुन करके हमें खुश हो गए। ऐसे ही फिर दूसरे व्यक्ति ने बताया कि बंध्या का पुत्र डंडा लेकर के आएगा और पिटाई करेगा हमारी। तो पिटाई का नाम सुन करके खुश होंगे, दुखी होंगे? दुखी होंगे। तो ये बन जाएगा विकल्प वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण। तो प्रमाण वृत्ति हो गई, विपर्य वृत्ति हो गई, विकल्प वृत्ति हो गई। अब कौन सी वृत्ति आ गई? निद्रा वृत्ति। तो निद्रा वृत्ति का क्या उदाहरण बनेगा? क्लिष्ट और अक्लिष्ट बताइए। निद्रा वृत्ति ही बताइए पहले तो, क्या है निद्रा वृत्ति? क्या है? जब जागृत और स्वप्न अवस्था का अभाव होता है वो क्या होती है? निद्रा वृत्ति। अर्थात हम सो रहे होते हैं, वो क्या है? निद्रा वृत्ति। सोने के बाद उठते हैं तो पता चलता है सुख पूर्वक सोए या दुख पूर्वक सोए। तो हम किसी दिन आराम से सोए 6-7 घंटा, हमें बहुत अच्छी नींद आई, सोते रहे पूरे रात भर, सात्विक निद्रा आई, और सुबह उठ करके क्या बोलेंगे कि आज तो बहुत अच्छी नींद आई। और मन में क्या होगी? प्रसन्नता होगी या दुख होगा? दुख होगा। प्रसन्नता होगा, बहुत अच्छी नींद ली आज हमने। तो ये बन जाएगा निद्रा वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण। जब हम मन में ये विचार करेंगे, रात भर सोए आराम से शांति से सात्विक निद्रा, और सुबह हम उठे, सुबह उठ करके जैसे ही हमने विचार किया कि रात को बहुत अच्छी नींद आई, बहुत सात्विक आनंद से सोए, तो ये उदाहरण बनेगा अक्लिष्ट, ये निद्रा वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण। ऐसे ही किसी दिन हम रात को सोए और रात भर मच्छर काटते रहे, अपान वायु छोड़ते रहे। मतलब अपान वायु समझते हैं? गैस बनी हुई थी शरीर में, वायु बनी हुई थी, उसके कारण से अच्छी नींद नहीं आ पाई और सो नहीं पाए। कभी मच्छर काट रहे हैं, कभी चिंता हो रही है, रात भर अच्छे से नहीं सो पाए, और सुबह उठ करके दुखी होकर के क्या बोलेंगे? रात को नींद नहीं आई। तो सुबह इस बात को विचार करके सुखी होंगे, दुखी होंगे? दुखी होंगे। तो ये जो दुखी हुए रात की निद्रा को देख करके, ये बनेगा निद्रा वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण, अर्थात दुखदायक निद्रा वृत्ति रही हमारे लिए। अब पांचवी वृत्ति क्या है? स्मृति। स्मृति वृत्ति। हमें याद आया कि अब से 5 साल पहले हजारों व्यक्तियों के बीच में हमें सम्मानित किया गया था। हजारों व्यक्तियों के बीच में हमें अब से 5 साल पहले सम्मानित किया गया था। हमें बहुत सारे उपहार दिए गए थे, पैसे दिए गए थे, मिठाई दी गई थी। तो जब हमें ये सब कुछ दिया गया था तो उस समय खुश थे ना, सबके बीच में सम्मानित किया। अब नमित जी को यहाँ आर्यवीर दल का शिविर है और सबके बीच में जो है इनको अच्छी अच्छी पुस्तक देवे, एक मिठाई का डिब्बा देवे, हैं एक शील्ड दे देवे, और इनको जो है 1000 रुपये भी दे देवे। तो ये जब इनको ये सब देंगे तो खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे। अब उस बात को 5 साल बाद याद करेंगे
तो वो कौन सी वृत्ति कहलाएगी? स्मृति वृत्ति कहलाएगी। और स्मृति वृत्ति भी कैसी? अक्लिष्ट स्मृति वृत्ति। तो उस बात को 5 साल बाद याद करेंगे जब हम, तो वो कहलाएगा स्मृति वृत्ति का अक्लिष्ट उदाहरण। अब 5 साल पहले 2-4 चोर मिले थे हमें कभी, और उन्होंने हमारे डंडे से पिटाई की थी। चोरों ने खूब धुनाई की थी, खूब कष्ट हुआ, दुख हुआ, खूब चोट लगी शरीर में, और अब हम उसको याद कर रहे हैं। तो याद करके हमें दुख होगा, सुख होगा? दुख होगा ना। तो इस प्रकार से यदि हम स्मरण करते हैं अपनी 5 साल पहले की दुखदायक घटना को, तो वो बनेगा स्मृति वृत्ति का क्लिष्ट उदाहरण। क्लिष्ट स्मृति वृत्ति का ये उदाहरण बन जाएगा। तो सारे बातें समझ में आ गई, सारी वृत्तियों के उदाहरण आ गए ना समझ में। तो योग में बाधक होती है ये वृत्तियाँ। योग में क्या होती है? बाधक। जब हम इन वृत्तियों को रोक देते हैं, चाहे वो प्रमाण वृत्ति हो, विपर्य वृत्ति हो, विकल्प वृत्ति हो, निद्रा वृत्ति हो, स्मृति वृत्ति हो, तब हमारा क्या हो जाता है? योग सिद्ध हो जाता है। और जब इनको नहीं रोक पाते तो हमारा योग सिद्ध नहीं हो पाता है। तो अब बात आ गई कि इन वृत्तियों को कैसे रोकें। आप पूछ रहे थे पहले, क्या नाम है अपने, अरविंद जी, इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो, इनको रोके कैसे? इनको रोके बिना तो सुख मिलेगा नहीं, समाधि होगी नहीं, आनंद मिलेगा नहीं। तो उसके लिए पतंजलि जी ने सूत्र बनाया कि अभ्यास, बोले मेरे साथ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो इस सूत्र का अर्थ है अभ्यास वैराग्याभ्याम, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। ठीक है, अभ्यास वैराग्याभ्याम, इसमें है तृतीय विभक्ति द्विवचनम। अभ्यास वैराग्य शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचनम, अर्थात अभ्यास, अंत कौन सा है? कीमत? हाँ, वो अभी बाद में बताएंगे उसको। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम, ठीक है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तन्निरोधः, अब इसको भी तोड़ लेंगे, तत् निरोधः। ठीक है ना, तत् अर्थात तत् कह रहे हैं उनका, किनका? वृत्तियों का। और निरोधः, निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों को रोका जाता है। तो ये इसका समाधान हुआ कि इन वृत्तियों को कैसे रोकें। तो इसका उत्तर क्या मिला? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों को रोका जाता है। अब मन में क्या प्रश्न आएगा? ये अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? अभ्यास को जानेंगे, वैराग्य को जानेंगे, तभी क्या कर पाएंगे हम? वृत्तियों को रोक पाएंगे। तो अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, इस विषय में कल हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया, अब विराम। सर्वे